3 years 8 months और 11 days, ये किसी सदी से कम नहीं था अरसा, क्योंकि इतने साल से मैचेस नहीं जीते और यहाँ पे विक्ट्री आना बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तानी के लिए एक ऐसी फीलिंग है जैसे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था टीम के कॉन्फिडेंस के लिए, आवाम के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज सुबह अपनी टीम को इतना अच्छा खेलते हुए और फाइनली एक जीतते हुए। टफ स्टेप्स वर नीडेड टू बी टेकन, और हमने देखा है पास में इंग्लैंड ने टफ स्टेप्स लिए, बेयरस्टो बटलर को बाहर किया, यंग प्लेयर्स लाए। इंडिया ने अपने सीनियर कैंपेनर्स को बाहर किया, यंग प्लेयर्स लाए, और पाकिस्तान ने भी उसी पे काम करा। रीबिल्डिंग फेस में नए प्लेयर्स लेकर आए और वो अब जाके काम कर गया है। तो ऐसे टफ स्टेप्स हमें लेने होंगे, खासतौर पे शॉर्टर फॉर्मेट में भी, क्योंकि जब टेस्ट में ये ट्रिक काम कर रही है तो शॉर्टर फॉर्मेट में एग्जैक्टली करेगी। होपफुली ये कंटिन्यू रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह खेलती रहेगी, इस तरह आवाम खुश होती रहेगी और इस तरह की खुशियां हमें आगे भी मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं उस हाईलाइट की जिस वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। आफ्टर 2021 ये पहली जीत है पाकिस्तान की जो एट होम आई। द स्पिन डुओ साजिद खान एंड नुमान अली, जिस तरीके से दोनों ने बॉलिंग की, पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लैंड को उड़ाया और दूसरी इनिंग्स में हमने देखा नुमान अली ने किस तरीके से इंग्लैंड की विकेट्स ली हैं यहाँ पे। और बात ये करनी पड़ेगी कि हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है वो कितना ज़रूरी है मैच खेलने के लिए, टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नुमान अली जो कि 115 टेस्ट फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुके हैं और 400 विकेट्स ले चुके हैं, वो आज आए, उन्होंने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की, लूप के साथ, अपनी फ्लाइट के साथ, एक पक्की लेंथ पे। जिस तरीके से हमने पहले बात की है, वो इतना अच्छा बॉलर है, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको बेंच पे बैठना जो है उसको डिजर्व नहीं करता वो बेंच पे बैठना। तो नुमान अली के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और सेम फॉर साजिद खान, क्योंकि दोनों ऐसे हैं जो बहुत दिनों से अपने चांसेस का इंतजार करते हैं। नुमान अली अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पाते और साजिद खान को भी ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। दोनों आज इस मैच में आए, अपने आप को जल्द से जल्द एडजस्ट करके जिस तरीके से बॉलिंग की, इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड की बैटिंग को बिल्कुल समझ नहीं आई है हो क्या रहा है हमारे साथ, और ये काम करता है एक्सपीरियंस। जिस तरीके से दोनों ने अपने फ्लाइट को यूज़ किया, अपने पेस को वेरी करते रहे, और मज़े की बात यह है कि एक लाइन और एक लाइन पे बॉलिंग करते रहे थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से विकेट्स मिली। देखिए, इस विक्ट्री में अगर हम बैट्समैन की तारीफ नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की स्पिन फ्रेंडली विकेट पे जहाँ पे स्पिन ने बिल्कुल डोमिनेट करा चारों दिन, वहाँ पे इतनी शानदार बैटिंग करी हमारी क्रिकेट टीम ने, तो उसकी तारीफ भी बनती है। स्पेशली सलमान अली आगा और कामरान गुलाम, जिस तरह की उन लोगों ने बैटिंग करी, जिस तरह का टेम्परेमेंट दिखाया उन्होंने थ्रू आउट द मैच, वो बहुत ही क्रूशल साबित हुआ पाकिस्तान के टीम के लिए, क्योंकि पहली इनिंग में 300 करना और फिर दूसरी इनिंग में भी 230 कुछ करना, इस पिच पे बहुत ही बड़ा स्कोर है। जहां तक बात है सलमान अली आगा की, तो पिछले 2 साल से हम उनकी तारीफ कर करके थक गए, क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो या फिर वाइट बॉल क्रिकेट हो, सलमान अली आगा एक हमारा एक्स फैक्टर बन गए हैं। दूसरी बात कामरान गुलाम की करते हैं, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पे आ रहे थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि नंबर 4 पे उनका डेब्यू होगा और इस तरह वो बिग शूज को फिल करेंगे। दोनों इनिंग में बहुत ही क्रूशल इनिंग खेली, दूसरी इनिंग में थोड़ा छोटा कैमियो लगाया, लेकिन जिस तरह की विकेट थी बहुत जरूरी था। यहाँ पे अगर हम साइम अयूब की तारीफ ना करें, थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि साइम अयूब ने भी बहुत ज्यादा पार्ट प्ले किया अपना इस मैच में। साइम अयूब पहली इनिंग में जब थे तो 19 रन पे 2 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप लगाई कामरान गुलाम के साथ, जिस तरह कैपिटलाइज करा, वो एक बहुत ही कमांडेबल था। उसके बाद फिर साइम अयूब ने दूसरी इनिंग में भी 30 कुछ रन करे, जो कि इस विकेट पे बहुत अच्छा स्कोर था। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये बहुत ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और सबको प्रेज करनी चाहिए। फाइनली आफ्टर 3 इयर्स और बहुत बदतरीन शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी मैनेजमेंट को थोड़ी अकल आई है कि उनका एक वाहिद वेपन जो है वो स्पिन विकेट्स हैं, एंड इसके अलावा वो लोग ना जीत सकते हैं किसी टीम से, ना कम्पीट भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, पहले भी डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग खेलने वाला कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है और ना ही उस तरीके के फास्ट बॉलर्स हैं जो कि डिलीवर कर सके ऑन अ फास्ट बॉलिंग ट्रैक। तो आपके पास एक ही वेपन बचता है जो है स्पिन। अब मसला यह है कि हमारे क्यूरेटर्स को एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस तरीके की कंडीशंस देने में टीम को, क्योंकि अब ये वाली जो विकेट थी हमारी, ये वही विकेट हमने यूज़ की थी जो फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें स्पिन मिला ऑन द 6th और 7th डे आप कह सकते हो इस विकेट के। तो अगर पिंडी की भी सिमिलर कंडीशंस चाहते हैं तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है वो क्यूरेटर्स को डिसाइड करनी पड़ेगी, किस तरीके से एक रफ विकेट, एक ड्राई विकेट पाकिस्तानी टीम को दी जाती है। क्योंकि देखें, स्पिन खिलवानी पड़ेगी इंग्लैंड को, तभी हम लोग इंग्लैंड को चैलेंज कर सकते हैं, वरना अगर हम पेस खिलवाने पे गए इंग्लैंड को, देन बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। जिस तरीके से पहले मैच में देखा हमने कि फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाने की कोशिश में जिस तरीके की विकेट बन गई थी वहाँ पे, और पिंडी में भी हमने सेकंड टेस्ट देखा जहाँ पे एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना था, ग्रीन टॉप बना था, वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग डिसमेंटल हो गई, बिल्कुल उन लोगों को बैटिंग ही नहीं करनी आई। तो ये देखना पड़ेगा, क्यूरेटर्स को एक अच्छी विकेट बना के देनी चाहिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को होम एडवांटेज दें बेसिकली मैच जीतने के लिए। तो बात करनी पड़ेगी
मैनेजमेंट को, पिच क्यूरेटर्स के साथ, उनके हेड के साथ, कि किस तरीके से वो एक स्पिन ट्रैक बना सकते हैं इधर। अब देखें, एक्सपेरिमेंट्स हो ही रहे हैं और जिस तरह कामयाब भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हुरैरा को भी चांस दे दे तो कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी फेल हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है थोड़े टाइम से। मेरे ख्याल से वो भी क्रिकेट से टायर्ड है, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं तो एक बहुत ही फ्यूचर एस्पेक्ट है बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और हमें फ्यूचर को देखना है इस वक्त। उसकी जगह अगर हुरैरा को खिलाएं, हुरैरा एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, जिस तरह की वो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस देकर आ रहा है, जिस तरह उसके अंदर टेम्परामेंट है बड़े स्कोर करने का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि होम टेस्ट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अभी कॉन्फिडेंस भी है जीत का। दूसरी चेंज जो मैं चाहता हूँ वो होनी चाहिए जाहिद महमूद की जगह, क्योंकि 4 स्पिनर खिलाना कोई सेंस नहीं बनाता एक ही विकेट पे, क्योंकि 2 स्पिनर वो काम कर सकते हैं जो 4 स्पिनर ने करना है। तो जाहिद की जगह हम मीर हमजा को खिला दें तो हमारे पास न्यू बॉल का एक ऑप्शन भी आ जाएगा, दूसरा हमारे पास स्पिन भी कवर हो जाएगा, पूरा पेस भी कवर हो जाएगा, इसके अलावा फिर हम बैटिंग में भी एक परफेक्टली बैलेंस साइड हो जाएगी। ये 2 चेंजेस हमें देखनी होगी, क्योंकि देखा गया है कि जीत के बाद इतना चेंजेस पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ हार के बाद ही टीम चेंजेस पे देखा जाता है, लेकिन टीम अगर बिल्ड करनी है तो हमें जीत के बाद भी अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे देखना होगा। यहाँ पे अगर रिजवान की भी तारीफ कर दें तो वो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी, बॉल बहुत अनइवन बाउंस हो रहा था, लेकिन रिजवान ने जिस तरह की कीपिंग करी है थ्रू आउट द मैच, उसकी स्टंपिंग हो या बिहाइंड द विकेट कैचिंग वगैरह हो, बहुत ही अच्छी नजर आई थ्रू आउट द मैच। और बार बार हमें कमेंटेटर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग ये कीपिंग का एस्पेक्ट भी थोड़ा मिस कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, जहां पे हम थोड़ा लैग कर रहे थे, लेकिन इस मैच में हमें वो भी नजर आया, पूरा कवर हुआ, जिसकी वजह से हमें विक्ट्री मिली। एक दफा फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगला मैच जो है वो पिंडी में है, और पिंडी की विकेट हम सबको पता है किस तरीके की होती है, जिस तरीके की पाकिस्तान तैयार कर रहा है पिछले 3 से 4 सालों से। अगर वैसी विकेट मिल गई इंग्लैंड को, देन इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को, कुछ भी हो जाए। तो पाकिस्तान को इंश्योर करना पड़ेगा कि पिंडी की विकेट अगर वो तैयार करते हैं तो वो एक स्पिन ट्रैक तैयार करें, जैसे पहले भी बात की है। तो उसके लिए जो भी हिकमत अमली हो वो मतलब करनी चाहिए पाकिस्तान को, कि एक अच्छा स्पिन ट्रैक मिले पाकिस्तान को, जिसकी वजह से इंग्लैंड को हम लोग फिर से फंसाएं और ये सीरीज़ जीतें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि पीछे से जो होता आ रहा है टीम के साथ, और जिस तरीके से हम लोगों ने लड़कों को ड्रॉप किया अपने मेन सारे प्लेयर्स को, तो उसके बाद अगर ये जीत मिलती है तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन हो सकता है। तो उम्मीद तो ये करेंगे कि एक अच्छी कंडीशंस मिले पाकिस्तान को, जो सूट करें नेक्स्ट मैच में, और इसी तरीके से परफॉर्मेंस भी दे पाकिस्तान, भले बैटर्स हो या बॉलर्स हो, दोनों को स्टेप अप करना लाजमी है ये सीरीज़ जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।